हे पार्थ, जब मनुष्य मन की सभी इच्छाओं और विकारों को पूरी तरह से त्याग देता है तो उसे खुद को खोजने में यानी आत्म खोज में संतुष्टि मिल जाती है। उस स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो जिसका मन विपरीत स्थिति में हिलता नहीं, वो जो शारीरिक सुखों के पीछे भागता नहीं, जो आसक्ति, डर और क्रोध से मुक्त है, ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इस दुनिया में दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई अंत नहीं है। जो मनुष्य सुख और दुख की परिस्थिति में समानता बनाए रखे उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। जो इंसान दुख में या खुशी में अविचलित रहता है, अनासक्त, निडर और बिना क्रोध के बना रहता है, उसे ही स्थिर बुद्धि कहा गया है। स्थित प्रज्ञ दो शब्द स्थित और प्रज्ञा से जुड़कर बना है। प्रज्ञा का मतलब है समझदार, बुद्धिमान, सच को जानने वाला। स्थित का मतलब है जो दृढ़ता से खड़ा है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर अर्थ होता है वह व्यक्ति जो अपने वचन या समझौते के प्रति दृढ़ता के साथ खड़ा रहे या वफादार हो। एक ऐसा आदमी जो निर्णय में दृढ़ है, जो किसी भी भ्रम से मुक्त है। एक ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ निश्चयी है, स्थिर है। हमारी इंद्रियों पर बाहरी दुनिया की चीजों का असर होता है जो हमारे मन तक जाती हैं। मन का स्वभाव होता है ऐसी सांसारिक चीजों के पीछे भागना। अपने मन को इन इंद्रियों के जाल से बचाना और खुद पर फोकस करना ही हमें जीवन की बेचैन करने वाली परिस्थितियों से आजाद कर सकता है। अगर मन को इन दो पहलुओं में ट्रेन किया जाए, पहला आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल में रहना, और दूसरा किसी भी वस्तु के साथ न तो लगाव करना और ना ही उसके प्रति घृणा रखना। इस तरह उनके प्रति खिंचाव और आकर्षण को कंट्रोल में रखा जा सकता है। मन की ये स्थिति जिसमें किसी चीज या भावना के कारण कम हलचल हो, उसे शांति या प्रसाद कहा जाता है। आसक्ति या अटैचमेंट या लगाव वो स्थिति है जब कोई इंसान खुद को एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि कर्म को करने वाले के रूप में मानता है, यानी खुद को कर्ता मान लेता है, और तब उसमें उस कर्म के फल को पाने की इच्छा जागने लगती है जो उसे बंधन में बांधने का कारण बनती है। जब कोई इंसान किसी चीज के बारे में बार बार सोचता है तो उसके लिए लगाव पैदा होता है जिससे इच्छा का जन्म होता है। अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो उससे क्रोध पैदा होता है, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से दिमाग पर असर होता है जिससे बुद्धि का नाश होने लगता है जो उस इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। लेकिन आत्मनियंत्रण इंसान को संयम के साथ हर खिंचाव और आकर्षण से मुक्त कर शांति देता है। जो मन लगातार संसार की चीजों के बारे में सोचता है और उसी की खोज में आगे बढ़ता है, उसके सही और गलत को समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जिस तरह महासागर उसमें मिलने वाली छोटी छोटी धाराओं से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह अपने असली स्वरूप को पहचान लेने वाला इंसान किसी परिस्थिति या सांसारिक खिंचाव द्वारा जन्मी इच्छाओं से परेशान नहीं होता। जो बाहर खुशी को ढूंढता है उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए अगर शांति का अनुभव करना चाहते हो तो अपने अंदर झांको, उस परम तत्व के सच को पहचानो, क्योंकि शांति के सागर की रचना तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। हर इच्छा का त्याग करना और अपने सत्य यानी कि असली स्वरूप में टिके रहना,
ब्रह्म की स्थिति है। अगर कोई इस अवस्था को पकड़ लेता है तो वो फिर कभी किसी भ्रम में नहीं पड़ता, वो फिर कभी बहक नहीं सकता, क्योंकि आत्म भाव में टिक जाना उसे खुशी की सबसे ऊंची अवस्था का अनुभव करा देता है, जिसे अति इंद्रिय सुख भी कहा जाता है। कारण कि आत्मा खुद को भूली हुई थी और अपनी ओरिजिनलिटी को फील करके आत्मा अपने सातों गुणों ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति को अनुभव करती है। और यही तो जन्म जन्मांतर से प्रार्थनाओं में परमात्मा से मांगा था। महाभारत में पांडवों की जीत आत्मशुद्धि को दिखाती है। इसी तरह हर रोज के कामकाजी जीवन में अगर कोई सही कदम या एक्शन लेना शुरू कर देता है तो उसकी कोशिशों से अंत में उसे आत्मा और जीवन के अंतिम मकसद का एहसास हो जाता है।